नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भास्कर गरबा में नित्य नए स्टेप सीख रहे प्रतिभागी। मुख्य गरबा महोत्सव में परफॉर्म करने को लेकर दिख रहा गजब का उत्साह। मौसम विदों ने संभाग के कई स्थानों में बारिश होने की जताई संभावना। जिले में 47 इंच से ज्यादा हो चुकी है वर्षा। पेंशन और ग्रेजुटी की राशि पाने के लिए भटक रहे सिहोरा निवासी शिक्षक ने कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में पहुंचकर शिकायत की है और अपनी आर्थिक परेशानी का हवाला देकर मदद की गुहार लगाई है। जनसुनवाई में आए अन्य आवेदकों ने भी अपनी समस्याओं से कलेक्टर को अवगत कराया। कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में सिहोरा से आए तेजीलाल ने आवेदन देकर बताया कि वो शिक्षक था, लेकिन उसे अभी तक पेंशन और ग्रेजुटी का पैसा नहीं मिला है, लिहाजा वो कलेक्ट्रेट के चक्कर काटने मजबूर है। पेंशन और ये ग्रेजुटी नहीं मिली और ये एग्रीमेंट भी नहीं लगे हैं। 6 महीना हो गए, 6 महीने ज्यादा हो गए हैं। कहाँ पे कार्य थे आप? सिहोरा कॉलेज में। कब रिटायर हुए? ये 21 जनवरी, ये 21 जनवरी 22 में। वहीं जनसुनवाई में ITI से आई ज्योति शुक्ला ने BPL कार्ड बनवाने एवं ग्राम बमोदा से आए मनोज पटेल ने खेत का रास्ता बंद किए जाने की शिकायत की। हमारे पति को कैंसर की बीमारी थी, तो वो कैंसर में हमने जो पैसा था लगा दिया। हम किराए के मकान में रहते हैं, हमारे पास घर में खाने पीने के लिए मतलब परेशानी जा रही, तो इसलिए हम कलेक्टर साहब से अपने राशन कार्ड की मंजूरी मांगने आए कि अगर वो राशन कार्ड नहीं बना आपका? नहीं पहले भी नहीं था और अभी नहीं, अब लेकर अगर एक पास कर दे तो हमारी हेल्प हो जाएगी। कहाँ रहती हो? ITI और 2 लड़का है, एक लड़का हमारा हमेशा बीमार रहता है, वो काम नहीं कर पाता है, एक लड़का है तो उसमें हम कितना कर पाएंगे। सर मैं इस वजह आया, ये मेरा अपाहिज नाती है, मुझे जमीन जगह से कोई मतलब नहीं। मैंने अपनी बच्ची को जमीन अपनी जो भी मेरे हिस्से की थे मैंने अपनी बच्ची को दे दी। बच्ची से बोल दिया बेटा तो ये अंधा लूला लाचारी है, अंधा भी है लूला भी है, सब कुछ 100% है। मतलब मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट है, उसके पूरे फुल डॉक्यूमेंट है। तो मैं सोच रहा कम से कम एयरपोर्ट डुमनाई रोड है तो कम से कम जैसी भी होगी बच्ची अपने करती खाती रहेगी, जैसा बनेगा। मैं तो दुनिया में रहूँगा नहीं, इस वजह मैं चाह रहा था कि अपाहिज बच्चा मतलब जीवन में खुश तो रहे। तो गुंडे लोग हैं जो परेशान करे रहते, मैं कौन से लड़ूंगा। अब मार्केट की जगह है एयरपोर्ट रोड की, बहुत महंगी है। इधर बिनैकी से आए अभिषेक सिंह ने बताया कि उनके खेत के बाजू में कॉलोनी का निर्माण होने से जल निकासी का रास्ता बंद हो गया है। सर मैं पाटन रोड बिनैकी का निवासी हूँ और मेरा जो घर है वो ग्राम पंचायत बिनैकी लगता है और स्टेट हाईवे के बाजू में है, पाटन रोड के। और हमारे बाजू की ज़मीन में बिल्डर लगभग 20-25 एकड़ की प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने वर्षा जल निकासी के जितने मार्ग थे सब बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से वर्षा का पूरा पानी जो है हमारे घर के चारों तरफ भरा हुआ और खेत में भरा हुआ है और ये लगभग 2 महीने से भरा हुआ है, जिसकी शिकायत मैंने ग्राम पंचायत में की थी और उसके बाद मैंने SDM सर को भी लिखित में कंप्लेन दी थी। लगभग 2 महीने हो गए सर, इसका कोई निवारण नहीं हो रहा। इसके अलावा चंद्रशेखर ने भी EWS सर्टिफिकेट नहीं बनाए जाने की शिकायत दी। सर EWS सर्टिफिकेट मेरा बनना है, मैं सर ये 5 से चक्कर लगा रहा हूँ, मैं 2 बार कंप्लेन भी कर चुका हूँ। EWS सर उसका सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है हमारी बच्ची का, क्योंकि मैं उस पात्र में आता हूँ सर। उन्होंने बोला कि खुद का मकान है मैं, लेकिन उसमें 3 भाई हैं, तीनों के समय से खुद का मकान नहीं कह सकता हूँ जब तक मेरे नाम का रजिस्ट्री ना हो। एडमिशन सर 10% का आरक्षण था, वो एडमिशन नहीं हो पाया सर EWS के कारण मॉडल हाई स्कूल में। नगर निगम की जनसुनवाई में इस सप्ताह कुल 12 शिकायतें पहुंची, जिनमें से अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा एवं भवन शाखा से संबंधित रही। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि समय पर कार्यवाही हो जाए तो बार बार भटकना ना पड़े। नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंची संजीवनी नगर लोधी मोहल्ले की महिलाओं ने बताया कि सड़क पर जमे अतिक्रमणों पर असामाजिक तत्वों का अड्डा रहता है, महिलाओं और बच्चों का निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन नगर निगम अतिक्रमण नहीं हटा रहा है, जिसकी वजह से क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। संजीवनी नगर लोधी मोहल्ला से गढ़ा से आए हुए हैं। हमारी ये शिकायत है कि वहाँ चाय की टपरी रखे हुए हैं, तो वहाँ से उन लोग अलग नहीं कर रहे हैं, रात में दारू पीते हैं और गाली गलौज करते हैं और रात में पत्थर फेंक के मारते हैं, कांच फेंकते हैं, तो हमारी सुनवाई हो नहीं रही है। कितने दिन से भटक रहे हैं? हमारा ये 5वां महीना चल रहा है, मतलब आने का यहाँ पे भी। हाँ, मतलब एप्लीकेशन दिए थे लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिला था। वहीं नौदरा ब्रिज के पास नाले पर जमे अतिक्रमणों को हटाने एवं कोतवाली के पीछे जर्जर मकानों को गिराने की मांग भी जनता दरबार में की गई। नौदरा ब्रिज में राहुल फोटो कॉपी वाले ने अवैध निर्माण कर रखा है, उसको तोड़वाना। इसमें यही शिकायत है कि बगैर परमिशन के वहाँ पे निर्माण कर लिया अपना,
न कोई नक्शा है, न कोई डॉक्यूमेंट है। नाले के ऊपर हम ये चाहते हैं कि 100 साल पुराना है, मेन रोड का है, पीछे भी बाड़ा है, यदि गिरता है तो कम से कम 18 फुट ऊंची दीवारें हैं उसकी, मोटी मोटी, उससे जनहानि की तो संभावना है मेन रोड का होने से। यदि गिरता है वो तो 18-20 फुट दूर जाएगा, और पीछे भी कच्चा है मकान सोनी परिवार का। तो हम ये चाह रहे थे कि यहाँ फिर से तीसरी बार आए हैं सूचना देने, तो हम ये चाह रहे थे कि शांतिपूर्वक वो जो भी निगम के अधिकारी उचित समझें उस पर कार्रवाई करें, और हम जो भी उसका व्यय होगा वहन करने तैयार हैं। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए अधिकारियों ने उचित कार्यवाही का भरोसा आवेदकों को दिलाया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई साप्ताहिक जन सुनवाई में कुल 55 शिकायतें दर्ज की गई। इन शिकायतों में धोखाधड़ी, घरेलू विवाद, संपत्ति संबंधी विवाद और आपसी लेन देन के मामले शामिल थे। आवेदकों ने शिकायतों की जांच कर कार्यवाही करने की मांग पुलिस अधिकारियों से की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस मंगलवार को साप्ताहिक जनसुनवाई का आयोजन हुआ। साप्ताहिक जनसुनवाई में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए आवेदकों का तांता लगा रहा। जनसुनवाई में ज्यादातर शिकायतें पारिवारिक विवाद, संपत्ति विवाद, धोखाधड़ी और आपसी लेन देन से संबंधित थी। जनसुनवाई में पाटन तहसील के एक किसान ने खेत से कृषि संबंधी बहुमूल्य सामग्री चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई और कार्यवाही की मांग की। मेरे खेत में जो खेत वाला सामान होता है, स्प्रिंकलर सेट, मोटर, ट्यूबवेल, केबल और लगभग 200 पाइप हमारे डकैती कर लिए लोगों ने। 3 लोग थे, स्वप्निल, धीरेन्द्र और जितेंद्र। इनने लगभग 2-2.5 महीने पहले हमारे खेत में डकैती की जब हम बाहर थे, और सामान लेके चले गए। और हमारा थाना प्रभारी और ये थाना अधीक्षक ये हमारी FIR नहीं लिख रहे। 2 महीना हो गया प्रतिवेदन दिए हुए। कौन सा थाना का मामला है? ये पाटन थाने का मामला है, चौकी है नुनसर। आज जन सुनवाई में कुल 55 मामले सामने आए, जिसमें अधिकांश मामले जो हैं वो घरेलू आपस में वाद विवाद के हैं, और कुछ मामले जो धोखाधड़ी या इस टाइप के हैं उसको संबंधित थाना प्रभारियों और SDOP को मार कर दिया गया। पाटन वाले मामले में ये है कि जो आवेदक का ये कहना है कि उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को खेती करने के लिए कुछ सामान दिया है पिछले विगत 1 वर्षों से। अब वो मांग रहे हैं तो उनको वो सामान वो वापस नहीं दे रहे हैं। उसके लिए संबंधित थाने को जाँच के लिए बोल दिया गया है। जनसुनवाई में आई शिकायतों को संबंधित थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों को अग्रेषित किया गया ताकि इन शिकायतों की जांच कर वैधानिक कार्यवाही की जा सके। बारिश के बावजूद भी दैनिक भास्कर गरबा वर्कशॉप में आने वाले प्रतिभागियों का उत्साह कम नहीं हुआ। दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले प्रशिक्षणार्थी अपने समय पर सिविक सेंटर स्थित विशंबर भवन पहुंचे और दुगने जोश के साथ गरबे के स्टेप्स सीखे। उनका कहना है कि भास्कर गरबा में धूम मचाने के लिए वो जमकर अभ्यास कर रहे हैं। दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित गरबा महोत्सव में हिस्सा लेने वाले प्रशिक्षणार्थी गरबा की पाठशाला में जमकर अभ्यास कर रहे हैं। गुजरात से आए प्रशिक्षक शैलेश शिकारी के द्वारा उन्हें गरबा के नए नए स्टेप्स सिखाए जा रहे हैं। कोरोना काल के बाद आयोजित होने वाले भास्कर गरबे को लेकर प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। आज भास्कर गरबा प्रशिक्षण का तीसरा दिन है। कोरोना महामारी के बाद 2 साल के बाद आज पुनः वर्कशॉप का प्रारंभ हुआ। यहाँ पे सभी लोगों में काफ़ी जोश और उत्साह देखा जा रहा है। इतनी बारिश होने के बावजूद आज यहाँ प्रैक्टिस में काफ़ी लोग आए हैं और अपना पूरे उत्साह के साथ यहाँ पे प्रस्तुति दे रहे हैं। हर दिन नया नया यहाँ पे स्टेप्स काफ़ी अच्छे सिखाए जा रहा है। बस सबको आखिरी दिन का जो मेन 4 दिन का गरबा होता है उसका इंतजार रहेगा सर। आज हम लोग दैनिक भास्कर के कार्यालय में हैं। आज तीसरा दिन है हमारे गरबे परीक्षण का। आज सुबह से ही मौसम थोड़ा सा नासाज है, सुबह से बारिश हो रही है, लेकिन जैसा आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग इसके बावजूद भी सीखने आए हैं। हम लोग 26 तारीख से जो नवरात्रि शुरू होने वाली है उसके लिए परीक्षण कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पे सिखाया जा रहा है, सब लोग बहुत डेडिकेशन के साथ सीख रहे हैं और यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं बहुत डेडिकेशन के साथ सिखा भी रहे हैं, तो उन लोगों को बहुत मजा आ रहा है। मैं दैनिक भास्कर गरबा में आई हूँ। मैंने यहाँ पार्टिसिपेट की है। आज मौसम बहुत ख़राब है, हम भीगते ही आए क्योंकि प्रैक्टिस का बहुत एंजॉयमेंट कर रहे हैं और हमारे जो कोरियोग्राफर है वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा रहे हैं।
खास बात है कि मंगलवार को सुबह से हो रही बारिश भी प्रतिभागियों का उत्साह कम नहीं कर पाई और बारिश के बाद भी प्रतिभागी समय पर गरबा की पाठशाला में पहुंचे और प्रशिक्षण प्राप्त किया। पोषण आहार परिवहन घोटाले को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है। पत्र में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। मध्य प्रदेश में हुए पोषण आहार परिवहन घोटाले को लेकर कांग्रेस सड़कों पर है। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम लिखा एक शिकायत पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें दोषियों पर सख्त कार्रवाई कराने की मांग की गई है। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ये बेहद गंभीर मामला है, लेकिन प्रदेश सरकार इस पर लचीला रुख अपना रही है। मैंने आज जिला कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में मैंने मांग की है कि इतना बड़ा जो घोटाला अभी हुआ है पोषण आहार का, उस पोषण आहार में क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी की जानकारी में ना हो? ये सारी बातें मुख्यमंत्री जी की जानकारी में होते हुए भी इतना बड़ा घोटाला हुआ है। आप देख सकते हैं कि कोरोना काल में कैसे जनता परेशान थी, बच्चे महिलाओं के साथ, और उनका निवाला छीना गया है। महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ महामहिम जी से कि इसमें जो भी अधिकारी लिप्त हैं इस घोटाले में, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो। और मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ कि वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। जिस तरह से करोड़ों का घोटाला पोषण आहार में हुआ है, नौनिहालों के मुख से जो निवाला छीना जा रहा है, गर्भवती महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, इन सब को लेकर आज हमने माननीय कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन दिया। और हम मांग करते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बहनों के मामा भाई बोलते हैं और भांजे भांजियों के मामा बोलते हैं, और उन्हीं के मुंह से ये निवाला छीन रहे हैं। इस सब का विरोध करते हुए आज महिला कांग्रेस हमारे साथ यहाँ पर खड़ी हुई है और पूरे हम लोग मांग करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इस्तीफा दें, और नहीं तो अपने अधिकारियों को चेतावनी दें कि इस तरह के घोटाले जो करोड़ों के घोटाले हैं, थोड़ा बहुत नहीं है, करोड़ों के घोटाले होने के कारण हम इसकी मांग करते हैं और उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं। आज महिला कांग्रेस कार्यकर्ता का कहना है कि ये पूरा मामला महिला एवं बाल उत्पीड़न से जुड़ा है। यदि इस पर कार्यवाही नहीं होती है तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। राशन दुकानों की समय समय पर जांच करने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा खाद्य विभाग को निर्देश दिए गए थे, लेकिन उनके आदेश को दरकिनार कर खाद्य विभाग के अधिकारी अपने केबिन से बाहर निकलने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। लिहाजा दुकान संचालक मनमानी पर आमादा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड स्थित राशन दुकान में भी व्याप्त अनियमितताओं से उपभोक्ता परेशान है। गंदगी के बीच कीड़े वाले चावल लोगों को वितरित किए जा रहे हैं। दीनदयाल वार्ड स्थित श्रमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार में व्याप्त अव्यवस्थाओं से परेशान उपभोक्ताओं ने दुकान पहुंचकर संचालक से बातचीत की और राशन वितरण समय पर करने की मांग की, लेकिन जब वो दुकान में पहुंचे तो दुकान की हालत देखकर उनके होश उड़ गए। दुकान में गंदगी के बीच राशन रखा हुआ था और चावल में कीड़े बिलबिला रहे थे। एवं खास बात यह है कि वहीं चावल लोगों को देने के लिए तैयार था, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। आपको ये तत्काल में करना चाहिए, वीडियो बनाओ जरा। जिस राशन में राशन कम कीड़े ज़्यादा हैं, ऐसी दुकान को आज हम लोगों ने यहाँ पे आकर के देखा और ये दुकान की हालत इतनी बदतर है कि ना यहाँ पे संचालक द्वारा बोर्ड लगाया गया, ना किसी प्रकार की कोई रेट लिस्ट लगी है और इस यहाँ पे पूरी दुकान में पानी रिस रहा है एवं दुकान संचालक वहीं पे गुटखा, बीड़ी, सिगरेट के सब के वहाँ पे पड़े हुए हैं पाउच वगैरह, और इस यहाँ पे चूहे तक मरे पड़े हुए थे। और इसके बाद में यहाँ पे गंधाती हुई दुकान से और यहाँ पे राशन वितरण किया जा रहा है। खुले रूम में अनाज पड़ा हुआ है, दीवारों पे बहुत ज़्यादा जाले पड़े हुए हैं, मकड़ी खड़ी है, ना वहाँ पर राशन बोर्ड की दुकान में ना उसका बोर्ड लगा हुआ है। आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, सरकार के पैसों की बहुत ज़्यादा लापरवाही हो रही है। क्षेत्रीय जनता के संपर्क में आने में मुझे पता चला कि यहाँ पर जो अनाज वितरण हो रहा है दुकान में, उसमें अनाज कम और कीड़े मकोड़े ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये जनता के हित में मतलब बहुत गलत चीज़ है, इस प्रकार का उन्हें नहीं करना चाहिए। तो हमारा कलेक्टर महोदय से अनुरोध है कि आकर के यहाँ पर निरीक्षण करें, या तो उस दुकान का लाइसेंस रद्द करें या उन्हें या तो सजेशन दें कि आप अच्छा अनाज वितरण करें। खास बात यह है कि खाद्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी राशन दुकानों का निरीक्षण करने में कोताही बरतते हैं, जिसके कारण दुकान संचालक मनमानी पर आमादा है। लिहाजा क्षेत्रीय जनों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से करने का निर्णय लिया है।
महाराजपुर क्षेत्र में दो पक्षों में विवाद हो गया और नौबत मारपीट तक जा पहुंची। मारपीट की इस घटना में दोनों पक्षों के लोगों को चोट आई है। बहरहाल आधारताल पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आधारताल के महाराजपुर जगदम्बा कॉलोनी में दो पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया। रीता सोंधिया नाम की महिला ने आरोप लगाया कि उनके पड़ोस में रहने वाला निहाल मिश्रा बदमाश प्रवृत्ति का है और आए दिन वो विवाद करता है। बीती रात भी उसके द्वारा मारपीट की गई। इस मामले को लेकर रीता सोंधिया और क्षेत्रीय जनों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एएसपी गोपाल खांडेल को शिकायत भी सौंपी। जी, हम महाराजपुर से आए हैं। निहाल मिश्रा है जो हमारे मोहल्ले में रहता है, वो बहुत परेशान करके रखा है मोहल्ले वालों को और हम लोग को भी। सबसे ज़्यादा तो हम लोग को बहुत परेशान करके रखा है। आए दिन गाली गलौज बकना और मारपीट करना, घर में घुस जाना किसी के भी। और अभी हमारे यहाँ कल घुसा रहा तो खूब मारपीट की है परसों के दिन, और हमारे बेटे को भी मारा और पति को भी, और बलात्कार करने की कोशिश भी कर रहे थे उनके साथी लोग। तो हमने अपने बीच बचाव में किया तो हमारे घर में धमकी दी है बम फोड़ने का और गोली बंदूक चलाने का और जान से मारने के। हमसे भी मारपीट किए हैं, जबरदस्ती कर रहे थे। कौन है ये निहाल मिश्रा हैं, शिवम मिश्रा, उनके साथ रहेगा। अब हाँ, अपराधी प्रवृत्ति के हैं। इनके पास इनके कई केस हैं दर्ज हैं। श्रीमती रीता सोंधिया के द्वारा एक शिकायत की गई है कि ये उस क्षेत्र का एक बदमाश है निहाल मिश्रा, इसके द्वारा गाली गलौज की जाती है और मारपीट की जाती है। इन्होंने शिकायत की है। इस शिकायत के आधार पर हम उसके विरुद्ध जो आरोपी है निहाल मिश्रा, इसके विरुद्ध हम सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे। पुलिस के द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। कुदवारी, अमखेरा और गुर्दा बस्ती में बने गरीबों के मकानों को उजाड़कर जेडीए सड़क बनाने वाला है। योजना के खिलाफ गरीब परिवारों ने नगर निगम प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि गरीबों के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना से बने हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ नगर निगम पहुंचे अमखेरा, कुदवारी और गुर्दा बस्ती में रहने वाले गरीब परिवारों ने निगम प्रशासन के दरवाजे पर मदद की गुहार लगाई। इनका कहना है कि क्षेत्र में एक सड़क पूर्व से बनी है, लेकिन बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए दूसरी सड़क के लिए गरीबों की जमीनों को अधिग्रहित किया जा रहा है, जबकि उस जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुदान से गरीबों के मकान बने हुए हैं। लिहाजा निगम प्रशासन को पत्र सौंपकर हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। जबलपुर विकास प्राधिकरण की हठधर्मिता के चलते आज कुदवारी अमखेरा वार्ड क्रमांक 74 के लोग यहाँ जबलपुर नगर निगम में महापौर जी को ज्ञापन देने आए हैं। क्षेत्र के लोगों का स्पष्ट कहना है कि जबलपुर विकास प्राधिकरण के अंदर जब हम लोगों ने एक समय सीमा पे अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी, उसके बाद जबलपुर विकास प्राधिकरण अपनी हठधर्मिता अपनाते हुए जबरदस्ती खेती की ज़मीन पूरी बस्ती को उजाड़ने का काम कर रही है। और आज तक जबलपुर विकास प्राधिकरण का रिकॉर्ड है कि जिन जगहों पर भी उन्होंने डेवलपमेंट किया है, सड़कें निकाली हैं, वहाँ पर समग्र विकास नहीं किया है। वो मूल बस्ती के लोग आज भी बेघर होते हैं। जबलपुर विकास प्राधिकरण केवल दलाली का काम करती है, धंधेबाजी का काम करती है। अपर आयुक्त महेश कुमार कोरी ने गरीब परिवारों को मदद का भरोसा दिलाया है। लगभग 500 लोग ज्ञापन देने आए हुए थे कुदवारी और गुर्दा ग्राम से। उनकी ज़मीन को अधिग्रहण किया जा रहा है जबलपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा। इनका ये कहना है कि इनके द्वारा 2012 में ये आपत्ति उठाई थी, उसके बावजूद उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई है और ये कार्रवाई जबलपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा बगैर सुनवाई किए ये कार्रवाई की जा रही है। सर, ये प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ दिया गया उस क्षेत्र में? हाँ, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का भी बहुत सारे बासिंदों को वहाँ लाभ दिया गया है। उसके बाद भी ये कार्रवाई की जा रही है। ये तो अब आयुक्त महोदय से चर्चा करने के पश्चात इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अमखेरा बस्ती के लोगों का कहना है कि योजना को लेकर निष्पक्ष जांच होती है तो कई भ्रष्ट अधिकारियों के चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। दिव्यांग छात्रों को चिन्हित कर उन्हें सहायक उपकरण उपलब्ध कराने एवं शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आधारताल स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें दिव्यांगों के पंजीयन की प्रक्रिया की गई। इस अभियान के तहत दिव्यांगों का पंजीयन कर उनकी सूची तैयार की जाएगी और उन्हें कृत्रिम उपकरण प्रदान किए जाएंगे। आज नगर शिक्षा केंद्र द्वारा परीक्षण शिविर लगाया है। जो विकलांग बच्चे हैं उनका चिकित्सा परीक्षण शिविर होगा। उसके बाद उन्हें
जो भी उपकरण की आवश्यकता होगी, जो भी इनको समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, उनके चिकित्सा वो किया जा रहा है परीक्षण। उसके बाद उन्हें कुछ समय बाद उनको यंत्र वितरित किए जाएंगे जो भी उनको आवश्यक है। और ये हमारे जोन क्रमांक 7 आधारताल में लगाया गया शिविर। यह जो नगर शिक्षा केंद्र 2 के अंतर्गत जो ये शिविर आयोजित किया है, इसमें 347 बच्चों जो हमारे चिन्हांकित हुए थे, उसमें से 225 बच्चे तो ऑलरेडी अभी रजिस्टर्ड हो गए, जिनका सर्टिफिकेट उपलब्ध होना है वो मेडिकल बोर्ड के द्वारा चिन्हांकित किए गए हैं, अभी हो चुके हैं। राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बिजली मुख्यालय शक्ति भवन में 3 दिवसीय हिंदी महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव के दूसरे दिन क्विज कंपटीशन सहित मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी पर आधारित नाटक का मंचन भी हुआ। शक्ति भवन में हिंदी महोत्सव के तहत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हिंदी महोत्सव के पहले दिन जहां निबंध स्पर्धा और नाट्य प्रस्तुति हुई, तो वहीं पहली बार पुस्तक प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ। वहीं दूसरे दिन सामान्य ज्ञान पर आधारित क्विज कंपटीशन आयोजित हुई, जिसमें विद्युत कर्मी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब का भी मंचन किया गया। संतोष राजपूत जी के मंच में आए। हमारे लिए गौरव का विषय है कि आज प्रेमचंद जी की जिस कथा पर नाट्य किया जा रहा है, उसके निर्देशक है श्री संतोष राजपूत जी की। आप विश्वकर्मा जी से निवेदन है वो बढ़िया है और स्वागत करें श्री संतोष राजपूत जी का। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि ट्रांसमिशन कंपनी के एमडी सुनील शुक्ला एवं डॉक्टर स्मृति शुक्ला और एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक राजीव गुप्ता, अतिरिक्त महाप्रबंधक अखिलेश अग्रवाल मौजूद रहे। वहीं हिंदी समिति के सचिव आलोक श्रीवास्तव एवं जनसंपर्क अधिकारी पंकज स्वामी उपस्थित रहे। मौसम की विदाई नजदीक है और अभी तक जिले में 47 इंच से अधिक वर्षा हो चुकी है। मौसमविदों के अनुसार मंगलवार सुबह से जारी बारिश का दौर आगामी 24 घंटों में भी चलता रहेगा और संभाग के कई स्थानों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। मंगलवार की सुबह से सक्रिय मानसूनी बादल जमकर बरसे और शहरवासियों को तरबतर कर दिया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 24 घंटे के दौरान संभाग के कई स्थानों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। और बात करें जबलपुर की, तो जिले में अभी तक 47 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की चुकी है। वहीं बारिश का क्रम जारी रहेगा एवं न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।